खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। फूलगोभी के खेती में बेहतर जल एवं रोग नियंत्रण, भिंडी की अर्का अभय वैरायटी, कुंदरू के सफल खेती। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। वैसे तो भिंडी पहली सबो मौसम में नहीं होवत रही से, पर नवा नवा किस्म के बीज आए ले 12 महीना भिंडी ह बाजार में मिलथे। जैसे अर्का अभय वैरायटी बड़ा ही सुंदर होथे। एखर पौधा ह छोटे बड़े दोनों किस्म के होथे अउ ओखर साथे साथ शाखाओं वाला भी होथे। एखर फल 5 धारियों वाला हरे रंग के होथे। एखर उपज ह लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होथे। ए भिंडी के बाजार में बड़ा बढ़िया मांग रहीथे। भिंडी के बुआई बर खेत ला 2-3 बार जुताई कर मिट्टी ला भुरभुरी कर समतल बना लेना चाही अउ कतारबद्ध तरीका ले बुआई करना चाही, जेखर ले पैदावार ज्यादा होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुष्क खेती की आधुनिक तकनीक अपनाते हुए किसान भाई मन ला खरीफ के साथ साथ रबी फसल ले बर प्रोत्साहित करे जाही, जेकर बर 40 लाख हेक्टेयर में प्रदर्शन करे जाही। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज़ है, जिसे मट्टी को बहुत ढीला ढीला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में, नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। फूल गोभी में सबसे पहले जल सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए, काबर की भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी बने रहना आवश्यक है। एकर साथे साथ अगेती किस्म के 15 से 20 दिन तक के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। एकर साथे साथ खरपतवार निकाले और मिट्टी के पपड़ी ल तोड़े बर 1-2 बार निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार हेतु 2 से 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के दर से तथा 1-2 हाथ से निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रण कर सकत है। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान, गेहूं, सरसों, चना के साथ साथ कुंदरू के फसल लगा के भी अच्छा कमाई करत है। ऐसने कुंदरू के हमर किसान भाई अभय सोनकर ह अपन 2 एकड़ खेत में कुंदरू के खेती करे हे। हमला अभय सोनकर भाई ह बताते कि अपन खेत में कुंदरू के खेती करे में 15 से 20 हजार खर्चा आए हे। जोताई बोआई करे में अउ ओला पूर्ण विश्वास है कि ओला कुंदरू के फल ल बाजार में बेच के 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही। ये सफलता ला देख के आन किसान मन ला भी ओखर से प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
बोलो बोलो ग निरंजन खेती के गुण गागा चिड़ैया बोले। बोलो बोलो ग निरंजन हरि के गुण गागा चिड़ैया बोले। गिलकी के खेती गजब लाभकारी, गिलकी के खेती गजब लाभकारी। अरे एक बेर लगा ले, एक बेर लगा ले तहाँ टोरत रह संगवारी चिड़ैया बोले। बोलो बोलो गा निरंजन खेती के गुण गागा चिड़ैया बोले। कार्यक्रम के दिखैया मोर छत्तीसगढ़ के जम्मू के सनहा भाई बहनी मल्ला जय जोहार और तुम्हार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, तुमन जाना था कि हमन कृषि दर्शन के माध्यम से ऐसे जानकारी देवाना चाहतन जेखर से हमार किसान भाई मन के हर प्रकार के जो अवस्था है, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था तेन उन्नत होए। ओखरे स्थिति हमन नवा नवा खोज करके और नवा नवा जो साग भाजी तेन ला कैसे ढंग से लगाया जाए जेम ज़्यादा ज़्यादा फायदा होए ओखरे जानकारी देवाथन। तो संगवारी आज हम आप मन ला डोड़का है ना, जिला मन गिलकी घलो कहथन, ओखर खेती कैसे करे जाए एकरे बारे में जानकारी देबो। काबर की ये जो गिलकी है तेन कम खर्चा में कम पानी में लगाए जा सकत है और संगे संग में एक बार लगाए तहाँ ले फिर लगातार 2-3 महीना टोर के बढ़िया बेचत रहा संगवारी। तो सबसे पहले जरूरी होते कुछ भी चीज़ पर कि खेत ला कैसे तैयार करे जाए। अलग अलग साग भाजी बर खेत के तैयारी करे के तरीका अलग अलग होते। तो गिलकी बर खेत ला कतका गहीर जोते जाए, ओखर मांदा कैसे बनाया जाए। तुमन देखा था कि ये दे मोर चारू कुती सुंदर गिलकी लगे है, ये मन में ये दे मड़वा उड़वा घलो लगाए हवें, खंबा लगाए हवें और संगे संग में तार बांधे हैं। काबर के नार वाला चीज़ है तेम नार लटकथे। तो खेत ला कैसे जोतिन, अब ये जो मड़वा बनाए हैं तेन ला कैसे बनाइन, वो कतका ऊंच रहा है, कैसे बांधिन, आवा एला पहली जान लेथन। कद्दू वर्गीय सब्जियों में तरोई का प्रमुख स्थान है। इसे खेतों और गृह वाटिकाओं में उगाया जाता है। तोरई के सफल उत्पादन के लिए उष्ण और नम जलवायु उत्तम मानी गई है। वातावरण और आबो हवा के मद्देनजर हमारा राज्य तोरई उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ है। वैसे तो तोरई को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन पीएच मान वाली भूमि भी तरोई के लिए अच्छी मानी जाती है और खासकर नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है और इन सभी लिहाज से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तरोई के लिए वांछित भूमि साबित हो रहा है। बहुत सी आसानियों के साथ तरोई की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। तरोई की खेती जायद और खरीफ दोनों ही मौसम में की जा सकती है। बुआई के 70 से 80 दिनों के भीतर ही तरोई तैयार हो जाती है। फल का औसत भार 150 से 200 ग्राम तक होता है। चिकनी तरोई की कुछ प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा चिकनी, R165, कल्याणपुर चिकनी, राजेंद्र नेनुआ और राजेंद्र आशीष वगैरह। यदि तरोई का पौधा प्रक्षेत्र में बोना हो तो खेती की तैयारी के लिए 4 से 5 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर लें और प्रक्षेत्र को समतल बना लें। खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए प्रक्षेत्र को समतल बनाने के लिए पाटा चलाया जाना चाहिए। दूसरिया बात संगवारी, जहाँ जल तहाँ जीवन, जिहाँ पानी तिहाँ जिनगानी। तो एकरो बार पानी तो थोड़ा जरूरत पड़बे करही, लेकिन पानी जो होते तेना मौसम के हिसाब से देर लगते संगवारी हो। गर्मी के दिन में थोड़ी ज़्यादा पानी लगी, ठंड में कम लगी, बरसात में कम लगते। तो गिलकी ला जब लगाइन तो मौसम के हिसाब से कब कब पानी दे जाए, शुरुआती में कतका डाले जाए, बीच में कतका डाले जाए, फूल फर के बेर कतका पानी डाले जाए, और पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है जेमा तुमला कम खर्चा हो, बिजली के घलो और पैसा के घलो और पूरा पूरा भरपूर पानी मिल जाए। तो पानी के प्रबंधन डोड़का बर कैसे करे जाए आवा हो जानथन। तरोई के लिए सिंचाई की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए
कि गर्मी वाली फसल को 5 से 6 दिनों के अंतराल में सिंचाई दी जाए और बरसात वाली तरोई की फसल के लिए सिंचाई वर्षा के ऊपर निर्भर रहती है। यदि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है तो चिकनी भूमि में भी तरोई की खेती की जा सकती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो जल की अपव्ययता पर अंकुश लगने के साथ जल में घुलनशील उर्वरकों का भी समुचित वितरण हो जाता है। संगी हो, ये तुमन मोर जे बाजू में देखा हो कि सुंदर पिवरा पिवरा फूल दिखत है ना, तो एक बात जान लेवो कि जेन नार के जतका अच्छा फूल आही ओतके अच्छा फर होही। तो बढ़िया फूल और बढ़िया फर पर का जरूरी है कि हम ओला अच्छा से खाए पिए बर्दन। तो एक बन के जो खाए पिए चीज है खातू तेन कौन कौन होए, कतका मात्रा में देना चाहिए और अवस्था के हिसाब से, माने शुरू में कतका खातू डारीन, बीच में कतका और फूल और फर के बेर कतका खातू डारीन। और खातू दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है आवा जानिन डोडका माँ खाद प्रबंधन। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार तरोई के लिए खाद प्रबंधन इस प्रकार से है। इसके लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। खेत की अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की या कंपोस्ट खाद डालकर मिला देना चाहिए। साथ ही नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा को भी मिला दें। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में, एक बुआई के 20 से 25 दिनों के अंतराल में और दूसरी मात्रा पुष्पन अवस्था पर देना चाहिए। चूंकि कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज सख्त आवरण वाले होते हैं, इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि बीजों को बुआई से पहले 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाए। ऐसा करने से उन बीजों का जमाव शीघ्र हो जाता है। अंकुरण के लिए जमाव का तापमान न्यूनतम 22 सेंटीग्रेड और अधिकतम 40 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। बीज बोने के पहले ये भी निश्चित कर लें कि बीजों को शोधित किया गया है या नहीं। यदि बीजों का शोधन नहीं किया गया है तो 2 से 3 ग्राम थायरम के साथ 1 किलोग्राम बीज को अच्छी तरह से मिलाकर शोधित कर लें। तरोई की बुआई भी प्रायः थाला बनाकर की जाती है। कृषक बंधु इस बात के लिए भी सचेत रहें कि एक थाले में एक साथ कम से कम 2 से 3 बीजों की बुआई करें और जमाव होने के बाद एक सबसे स्वस्थ पौधे को ही रहने दें, शेष पौधों को बाहर कर दें। किसान संगवारी हो, हमार भारी जो मेहनत अतका हम करथन, अतका खर्चा करथन, खातू डारेन, पानी डारेन, बढ़िया चोतेन, लेकिन एक चीज से बड़ा नुकसान हो सकत है, सबो नुकसान हो सकत है संगवारी। का कहूँ कोनो प्रकार के रोग राई हमार फसल में लगिस तहाँ त ये जो डोडका है तेमा कौन कौन से रोग लग सकत है और वो रोग मन के का चिन्हारी आए, वो रोग मन है कौन कौन अवस्था में लगते और ऐसे कौन कौन से बात है जिला हमको पहली से सावधानी कर ले वो तो रोग राई लगबे नहीं करी अतका बात। और संगे संग में मान लो कहूँ रोग लगी के संगवारी हो तो ओकर का इलाज हो सकत है, बोला कैसे कौन विधि से में दवाई डाले जाए, कतका पानी मिलाया जाए, आवा सबो बात ले जानथन। रोग राई अगर कहीं डोडका में हो तो ओकर प्रबंधन कैसे करे जाए। तरोई की फसल में भी अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों की ही तरह से 2 रोग प्रमुखता से पाए जाती हैं, जिनमें पहला है चूर्णी फफूंदी रोग और दूसरा रोग है मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कुछ कीट हैं जो इन पौधों को और फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे हैं लाडली कीट या रेड पम्पकिन कीट। तरोई की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी मुख्य कीट है फल मक्खी। इसके अलावा सफेद ग्रब भी तरोई को खासा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तरोई को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और कीटों से
उनकी रक्षा करना बहुत ही आसान और सस्ती प्रक्रिया है। कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार किसान भाइयों को विज्ञान सम्मत विधियां अपनानी चाहिए। फलों की तुड़ाई नाजुक अवस्था में ही कर लें, अन्यथा फल कड़े हो जाते हैं और उसका बाजार भाव कम हो जाता है। तरोई उत्पादन की अन्य विधियों की तुलना में मंडप विधि कई मायनों में बेहतर मानी जा सकती है, क्योंकि मंडप विधि में पौधों का निरीक्षण आसान होता है, साथ ही किसान भाइयों के समक्ष फलों की स्थिति स्पष्ट रहती है। पौधों को हो सकने वाले रोगों को बहुत पहले ही लक्षण देखकर दूर किया जा सकता है। क्योंकि मंडप विधि लताओं वाले पौधे में ही संभव है, खासकर तरोई के उत्पादन के संदर्भ में कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि किसान भाई मंडप विधि ही अपनाएं। हमारे राज्य के बहुत से गांवों ने विगत कुछ वर्षों से इसी विधि से तरोई का वृहद रूप से उत्पादन करके दूसरे अन्य किसानों के लिए प्रगति का एक और नया रास्ता खोलने का काम किया है। फसल के साथ उग आए खरपतवार को निकालते रहना भी उत्पादक और उत्पाद दोनों ही के हित में होता है। वैसे 2 से 3 बार की निंदाई ही पर्याप्त होती है। मुला गजब मीठा थे छत्तीसगढ़ के बासी जी संगवारी। संगवारी हो मैं नहीं गावो। अब बढ़िया एक सुंदर गीत संगीत के बेरा है, आओ एक छत्तीसगढ़ी गीत के मजा लेते हैं। बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमराम, बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमराम। संझट पानी झनकर रानी, संझट पानी झनकर रानी, नहीं ते नगद ठठाऊं। बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमराम, बही राखो नहीं मैं तोला मैं के अमराम। काली उमरिया राजा और कच्ची उमरिया
लाग दे ठठाऊं भाई छोड़ो नहीं मैं तोला अब तो अपनाऊं भाई छोड़ो नहीं मैं तोला अब तो अपनाऊं। तो किसनहा संगवारी हो, आज के बताए विधि में बढ़िया डोडका लगावाओ, कम खर्चा में खूब फायदा कमाओ। अब जाए के बेरा हो तो संगवारी, जाए के बेरा करो जी राम राम राम। खेती किसानी बनाही, अरे खेती किसानी बनाही, तू हर बिगड़े काम। जाए के बेरा राम राम राम।